भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक स्मार्ट बैंड के रिलेटेड। लेकिन ये स्मार्ट बैंड की दुनिया का किंग है, क्योंकि भाई आप लोग यूजुअली देखते हैं कि जब स्मार्ट बैंड कोई बंदा बाय कर रहा होता है तो एक सर्टेन प्राइस रेंज से बाय करता है और उसके बाद अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खरीदते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो स्मार्ट वॉच की तरफ चले जाते हैं। वो बेशक कोई चाइनीज कंपनी की स्मार्ट वॉच हो या अगर आपने महंगी लेनी है तो आप एप्पल की स्मार्ट वॉच खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत छोटी सी ऐसी डेमोग्राफिक है जो कि एक स्मार्ट बैंड इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी का स्मार्ट बैंड इस्तेमाल करना चाहती है। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो के अंदर जो स्मार्ट बैंड मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये स्मार्ट बैंड की दुनिया का किंग है और ये आता है अमेज़फिट कंपनी की तरफ से। इसका बॉक्स नहीं है भाई, आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह पूरा जो है ना वो सिस्टम देखने को मिल जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर केस वेस चढ़ाया गया है। तो जो अमेज़फिट कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। ये पहले Xiaomi का ही एक ब्रांड था और Xiaomi की ही एक लाइनअप थी, जिस तरह Xiaomi के अंदर Redmi आ जाता है। लेकिन उसके बाद Xiaomi ने इसको कंप्लीटली तौर पर सेपरेट कर दिया है और एक तरफ हमें Mi Band की सीरीज देखने को मिलती है जो कि मिड रेंज में आ जाती है, यानी कि 7-8 हज़ार की किसी ज़माने में हुआ करती थी, आजकल 10-12 हज़ार की हो गई है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं Redmi बैंड्स जो कि 5-6 हज़ार की रेंज में है। और ये आ जाता है सबसे ऊपर, ये है अमेज़फिट जो कि अब एक सेपरेट ब्रांड है। और इसके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो भाई जो किंग होता है ना वो बहुत महंगा होता है, और ये भी भाई उसी तरह का ही है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग खरीदे, आपका भाई अपनी जेब से पैसे खर्च के जो है ना वो आपको इस तरह की चीजें दिखाएगा। इसका जो प्राइस टैग है वो ऑलमोस्ट 30,000 के करीब है। एग्जैक्ट प्राइस टैग की बात की जाए तो 28,999 के करीब के प्राइस टैग में ये आपको ऑफिशियली जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको ये क्लॉथ देखने को मिल जाता है और अंदर वाली साइड पर आपको आपका 30,000 रुपए का बैंड जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं, ऑल्दो आप पैसे ज्यादा खर्च रहे हैं, कुछ चीजें ये ऐसी जरूर लेकर आता है जो कि इससे पहले आपने किसी भी दूसरे स्मार्ट बैंड पे नहीं देखी होंगी। लेकिन वो दिखाने से पहले आप जरा स्पॉन्सर देख लें, क्योंकि 30,000 कहीं से पूरा भी तो करना है। आज की वीडियो का स्पॉन्सर है saman.pk, जहां पर इंकर कीबोर्ड की इस टाइम सेल चल रही है। अब अगर आपको इंकर कीबोर्ड्स का नहीं पता तो भाई इंकर कीबोर्ड एक बहुत पॉपुलर कंपनी है और रिसेंटली सामान के ऊपर इसके कॉम्बो के ऊपर फ्लैश सेल चल रही है। और ये पहली बार है कि आपको अंडर 3000 एक वायरलेस कॉम्बो देखने को मिल रहा है जो कि दोनों केसेस के अंदर रिचार्जेबल है, यानी कि आपका माउस और आपका कीबोर्ड दोनों रिचार्जेबल बैटरीज के साथ आ रहे हैं, तो आपको बार बार सेल बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो भाई इसका जो डिजाइन है वो भी एक रेट्रो फिटेड डिजाइन लगता है। दूर से देखने में लगता है कि आपने सीधा टाइपराइटर के जो कीज हैं वो निकाल के लगा दिए हैं। डिजाइन काफी कूल है और इसके मल्टीपल कलर्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर लें। ओके भाई, तो बॉक्स अगर आप देखते हो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ इसका नाम मेंशन किया गया है। बेसिकली इस प्रोडक्ट का नाम है अमेज़फिट X। तो प्रोडक्ट का नाम X सीरीज है और ये इसी नाम से आता है। यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक है इसको हम ओपन कर लेते हैं और भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ना सारे पैसे उसी के हैं भाई, क्योंकि ये देख सकते हो कि ऐसे आपको लग रहा है कि आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खोल रहे हो। यानी कि वो ये वही फर्क है जो एक नॉर्मल लैंड क्रूजर में और एक लेक्सस LX570 में होता है ना, कि मतलब देखने में सेम लगता है लेकिन जब आप डीप जाने लगते हो ना तो आपको फील होता है। ओके, ये खुलना कैसे है भाई? ओके, घुमा के खुलना है। खोल लिया मैंने। बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया। बैक साइड पर कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई हैं ब्लूटूथ वगैरह के रिलेटेड। सबसे पहले आपको आपका जो बैंड है वो देखने को मिल जाता है। अब ये बैंड जो है आप देख सकते हैं कि कुछ डिजाइन वाली साइड से डिफरेंट है। मैं इसको ऑन करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि इसकी मेन हाईलाइट क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इसका चार्जिंग का सारा मैकेनिज्म है वो इसी के अंदर लगाया गया है। बेसिकली इसका जो चार्जिंग डॉक है वो इसी केस के अंदर लगाया गया है और नीचे वाली साइड से आई थिंक ये ओपन हो जाता है। ओके, ये घुमा के खुलना है भाई। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है वो एक साइड देखने को मिल रही है आपके बैंड की। अगर आपका कलाई ज्यादा भारी हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये केबल जो है वो यहाँ नीचे वाली साइड से दी गई है। तो बेसिकली ये जो डॉक है ये ना सिर्फ आपके बॉक्स का काम कर रहा है बल्कि इसके ऊपर रात में आप आओगे, आप इसके ऊपर रखोगे और ये चार्ज भी हो जाएगा। तो ये बड़ा ही खूबसूरत तरीकेकार है इसको चार्ज करने का भी। और इसको मैं जल्दी से जरा ऑन शॉन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपको नॉर्मल स्मार्ट बैंड में देखने को नहीं मिलता। भाई फाइनली अमेज़फिट X को हमने सेटअप कर लिया है और भाई इसके ऊपर 28,500 रुपया खर्चने के बाद ऐसा कुछ हुआ, मैंने शर्ट बदल ली। मैंने कहा यार अमीर है, हम वीडियो के दौरान में शर्ट बदल लेंगे, क्योंकि अपेरेंटली अमीर ऐसे ही करते हैं। क्योंकि भाई ये कोई अमीर बंदा ही खरीद सकता है, क्योंकि फिटनेस ट्रैकर जो है वो कोई भी बंदा 28,000 या 29,000 खर्च के क्यों खरीदेगा।
हाउएवर अगर कोई अमीर ये वीडियो देख रहा है तो भाई इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर जरूर दिए गए हैं जो कि शशके पूरे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इसके डिजाइन को देखते हो तो एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि इसका जो डिस्प्ले है वो सीधा नहीं है बल्कि कर्व्ड है। इनफैक्ट ये जब लॉन्च हुआ है तो उस टाइम पे ये मार्केट के अंदर मौजूद इकलौता ऐसा फिटनेस ट्रैकर था जो कि कर्व्ड एमोलेड पैनल के साथ आ रहा था, और वो भी कोई नॉर्मल कर्व्ड एमोलेड पैनल नहीं है, फुल फ्लेज एमोलेड पैनल है जो कि आपको दूर से देख के पता लग जाता है कि कर्व्ड है। इसके अंदर कर्व इतना ज्यादा है कि ये आपकी बाजू के हिसाब से कर्व हुआ है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है एमोलेड होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्राइट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप फिटनेस ट्रैकर्स की बात करते हैं, इससे हाई क्वालिटी का डिस्प्ले वाला फिटनेस ट्रैकर आपको पूरी मार्केट में कोई भी दूसरा ब्रांड प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है बिकॉज अगेन यहां पर एमोलेड डिस्प्ले जो है उसको यूज किया गया है, और ये कोई नॉर्मल एमोलेड नहीं है बल्कि कर्व्ड एमोलेड है, तो उसके लिए भी जो है वो ऑब्वियसली प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां पर अगर आप बात करते हैं इसके ओवरऑल मेन्यू की तो काफी हद तक जो नॉर्मल फिटनेस ट्रैकर्स आते हैं उन जैसा ही मिलता जुलता मेन्यू सिस्टम दिया गया है। नीचे से स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जबकि ऊपर से स्वाइप करने पर आपके पास बेसिकली आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास एक फ्लैश लाइट की सेटिंग मौजूद है जो कि बेसिकली आपके डिस्प्ले को चला देगी। ये वैसे तो कोई खास काम नहीं करती, कभी इमरजेंसी में बिल्कुल अंधेरा हो तो हेल्प कर देगी, लेकिन इससे आपको अंदाजा जरूर हो जाता है कि इस डिवाइस के ऊपर एक्चुअल में डिस्प्ले कहां कहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बाकी फीचर्स की तो यहां पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड और एक पावर सेविंग मोड दिया गया है, लेकिन एक चीज जो कि इसके बारे में हमें पसंद आई है वो ये है कि इस डिवाइस के ऊपर आपको ज्यादातर केसेस में पावर सेविंग मोड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अब तक जितने भी फिटनेस ट्रैकर हमने यहां पर टेस्ट आउट किए हैं, इसकी जो बैटरी है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है जो कि हमने अभी तक टेस्ट आउट किए हैं, तो उस लिहाज से ये वाकई ही काफी ज्यादा प्रीमियम किस्म के जो फीचर है वो प्रोवाइड कर देता है, और हर चीज जो भी आप देखेंगे ना इसके ऊपर तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फिटनेस ट्रैकर्स के अंदर या तो आपको टच सेंसिटिव एरिया दे दिया जाता है या फिर बटन लगा दिए जाते हैं। इसके साइड पर अगर आप देखते हैं और मैं फिंगर जो है वो मूव कर रहा हूं तो कोई भी जो फीचर है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, लेकिन इसके साइड पर प्रेशर सेंसिटिव सेंसर लगाया गया है, तो जब आप इसको एक्चुअल में दबाते हैं और इस पे प्रेशर डालते हैं ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है, और उसके अलावा अगर आप वैसे इसको देखेंगे तो यहाँ पर कोई बटन भी मौजूद नहीं है, और ये जो सेंसर है नॉर्मल अगर आप इसके ऊपर टच कर रहे हैं तो काम नहीं करता। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसी तरह हर एक चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर आप जीपीएस की बात करते हैं तो इसके अंदर जीपीएस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई गई है, और ये जो जीपीएस है नॉर्मल बड़ी स्मार्ट वॉचेस के अंदर आने वाले जीपीएस से भी बेहतर जीपीएस है। तो अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और आपने सोच लिया भाई कि आपने एक ही बार बैंड खरीदना है और आप किसी बैंड पे पैसे खर्चना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ये आपको फिटनेस के वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है जो कि आप किसी भी अच्छे मॉडर्न फिटनेस ट्रैकर से एक्सपेक्ट करते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर और SP02 SpO2 दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रेस डिटेक्शन, वेदर और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मौजूद हैं जो कि आपको बेसिकली मी बैंड 7 या 6 के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। एप्लीकेशन की अगर आप बात करते हैं तो एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अब ये Xiaomi से सेपरेट हो गई है कंपनी। यही वजह है कि अब इसकी अगर आप एप्लीकेशन की भी बात करते हैं तो ये Zepp के नाम से आती है। बहुत बेहतर एप्लीकेशन है अगर आप इसको Xiaomi के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि Xiaomi काफ़ी हद तक बजट डिवाइसेस के लिए बनाई जाती है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये क्योंकि सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस बनाते हैं तो इसकी जो ओवरऑल लुक और फील है ना इवन सॉफ्टवेयर की वो भी उसी तरीके से बनाई गई है, क्योंकि अगेन इस कंपनी को पता है कि इनने सिर्फ प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं उन्हीं को टारगेट करना है। हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पर वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मल वॉचेस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि इसके अलावा मैंने सिर्फ एप्पल वॉच के ऊपर देखी है और एप्पल वॉच के ऊपर भी पाकिस्तान में काम नहीं करती, और वो है ECG। ECG जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट किस्म की रीडिंग होती है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेशली तौर पर जो है वो ली जाती है। अगर आप कभी किसी हार्ट पेशेंट को इमरजेंसी में भी लेके जाएं तो पहला काम जो होता है वो उसकी ECG होती है। अब एप्पल वॉच ये काम कर सकती है और एप्पल वॉच इस पे केपेबल भी है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एप्पल वॉच में ये चीज अवेलेबल नहीं कराई गई। हाउएवर जिस तरीके से अमेजफिट X ECG करती है वो थोड़ा डिफरेंट है। इंस्टेड के ये आपको एक खास टाइम पर आपकी ECG क्रिएट करे, ये करती क्या है कि ये आपका पूरे दिन का जो रीडिंग है वो लेती रहती है और उसकी बेस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है कि आपका हार्ट कोई एबनॉर्मल बीटिंग तो नहीं कर रहा। ये चीज़ जो है ये आइडियल नहीं है, एंड आई वुड ऑनेस्टली से कि जो एप्पल वॉच के ऊपर ट्रैकिंग आती है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एप्पल वॉच अवेलेबल नहीं है ECG के साथ, तो ECG अगर आपने करनी है तो
ऑफिशियली ये वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी ईसीजी का लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं कि ये हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आपका हार्ट रेट जो है वो रिकॉर्ड करेगी और उसकी बेस पे आपको एक ईसीजी टाइप का जो ग्राफ है वो प्रोवाइड कर देगी। अदर देन दैट यार ये गूगल फिट और एप्पल की जो अपनी हेल्थ एप्लीकेशन है उनके साथ भी सिंक हो जाती है। तो अगर आप कोई मल्टीपल डिवाइस कंट्रोल यूज कर रहे हैं जहां पर आप कभी कोई फिटनेस ट्रैकर यूज कर रहे हैं और कभी कोई यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी ये जो हेल्थ ट्रैकिंग की एप्लीकेशन है इसकी काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। और ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अगर आपको हाई क्वालिटी सेंसर्स चाहिए, आपको हाई क्वालिटी डिजाइन चाहिए और आप चाह रहे हैं कि भाई आपका जो फिटनेस ट्रैकर है ना वो दूसरे दुनिया के किसी भी फिटनेस ट्रैकर से कूल हो तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट अदर देन दैट आई वुड से कि 30,000 रुपए में फिटनेस ट्रैकर बहुत कम लोग हैं जो कि खरीदेंगे। इसके अंदर वॉच फेसेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक कोई 25 के करीब एक टाइम पे अवेलेबल होते हैं लेकिन उसको अमेज़फिट चेंज जरूर करता रहता है। वो ऑटो अपडेट होते रहते हैं लेकिन पुराने रिमूव भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। एट अ सिंगल टाइम वॉच पर 2 वॉच फेसेस रह सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपना नॉर्मल या स्पॉटिफाई का जो म्यूजिक है वो भी इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कॉल की नोटिफिकेशन जरूर आ जाती है लेकिन उसकी फैसिलिटी उठाने की या कॉल करने की इस पे अवेलेबल नहीं है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अमेज़फिट एक्स के रिलेटेड आपके ओपिनियंस क्या हैं। 30,000 के रेंज के अंदर ऑलमोस्ट ये चली जाती है। क्या आप कभी किसी फिटनेस बैंड पर 30,000 खर्चेंगे और अगर खर्चेंगे तो क्यों खर्चेंगे और अगर नहीं खर्चेंगे तो क्यों नहीं खर्चेंगे। दूसरा भाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब आपको ऐसे प्रोडक्ट भी लाकर दिखाऊं इस चैनल के ऊपर जो कि हर बंदा खरीदेगा नहीं लेकिन एटलीस्ट एंजॉय जरूर करेगा। तो मुझे बताइएगा कि उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है क्योंकि भाई जब 30,000 का प्रोडक्ट लेकर आता हूं ना तो एक बार तो दिल खराब हो जाता है कि भाई 30,000 रुपए खरीद दिया। लेकिन भाई आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो मैं दोबारा करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।